अमन के प्रतिमा पे माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पे हम सभी उपस्थित हुए हैं। और निश्चित तौर पे सिर्फ अमन को इस गांव और इस जिला या इस राज्य का बेटा नहीं है, ये हमारे भारत के बेटा ने हमारे लोगों के लिए सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने शहीद हुए हैं। और इनके लिए आप लोगों ने बहुत सारा बात अपने रखा है कि निश्चित तौर पे सांसद महोदय जी से भी हमने बात करूंगा। और संभवतः जो रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का आप लोग बात रखे हैं, इस पर भी हम जिक्र करेंगे। और हमारे तरफ से जो एक गेट बनाने की आपने बात रखा है, तो अमन के शहीद अमन के नाम पे एक गेट का हमारे पार्टी के तरफ से राहुल जी को मैं कह रहा हूं कि जल्द से जल्द वो गेट का निर्माण करा दे बीजेपी पार्टी के तरफ से। ये हमारे निजी कोष से होगा। और निश्चित तौर पे बहुत सारा चीज है, तो आने वाले समय में बदलाव होगा, सिस्टम में आएंगे तो निश्चित तौर पे स्टेडियम भी हम लोग चाहेंगे कि बनवा दे, तो बहुत सारा चीज होगा। ये सब तो क्षेत्र तो हमारा अपना है, क्योंकि समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी ये एक ही कमिश्नरी से है। और हम दरभंगा जिला के वासी हैं, तो हमारी ये कमिश्नरी में हम हैं, तो निश्चित तौर पे समय आएगा, बदलाव होगा, तो अपने क्षेत्र में जितना बेहतर से बेहतर विकास का काम होगा वो सब सारी चीजें होते रहेंगे। और ये हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है, गर्व प्राप्त हो रहा है कि हम देश के लिए योगदान के लिए अपनी जान को भी निछावर करना पड़ता है, तो हमारे बिहार के लाल हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं। तो निश्चित तौर पे हमेशा इस तरीके से जब भी कार्यक्रम होगा उसमें आएंगे। और मैं अमन के पिताजी को विशेष तौर पर मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि ऐसे वीर सपूत का लाल को आपने जन्म दिया, जो देश के हित में, देश के लिए उन्होंने जान दिया है। दुनिया और संसार और गांव हमेशा आपको हमेशा याद करते रहेंगे। आपके साथ, आपके परिवार के साथ हम सभी बिहार के लोग और इस गांव के सभी लोग आपके साथ हमेशा दुख सुख में हमेशा रहेंगे। और राहुल जी को भी विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा आपने कार्यक्रम किया है, इसमें आपने हमें मौका दिया है, बुलाया है। निश्चित तौर पे आपको भी धन्यवाद देता हूं। तमाम यहाँ पे महागठबंधन के नेता हैं, एनडीए के नेतागण हैं, सभी को धन्यवाद देता हूं। एक हमारे साथी ने तो एनडीए में जोर दिए हैं, तो खैर बिहार की राजनीति है, एक दल कोई भी ऐसी दल नहीं है कि अपने दम पे सरकार बना सकते हैं। आने वाले समय में सबको सहयोग की आवश्यकता है। मुझे अगर भाजपा का अगर जरूरी है या महागठबंधन की जरूरत है, तो आज भाजपा और महागठबंधन को भी बीजेपी पार्टी की जरूरत है। तो समय होगा, हम लोगों का बिहार का विकास कैसे होना चाहिए, बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार के नौजवान को कैसे बिहार में रोजगार मिले, ये तमाम बहुत ऐसी चीजें हैं जिसपे अगर ठोस निर्णय होगा तो निश्चित तौर पर उस पर काम होगा। हम लोगों तो पॉलिटिकल पार्टी है, निश्चित तौर पे हमारी पार्टी को देश में प्रधानमंत्री बनना नहीं है। प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी जी को या नरेंद्र मोदी जी को बनना है। तो निश्चित तौर पे बिहार के बारे में जो बेहतर सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, उस तरह रास्ते पे हम लोग चलेंगे। और आज की तारीख में ये कह देना कि आपके हम अच्छे मित्र हैं पॉलिटिकली, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि राजनीति तो हम करेंगे, आपके साथ पहले थे भी और आगे भी भविष्य में हो सकते हैं, इसकी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होंगे। लेकिन हम आपके साथ जाने के लिए बहुत बार सोचेंगे कि आपने हमारे साथ क्या क्या किया है, तो वो सब चीज को ध्यान रखते हुए सोचेंगे। जैसे बोलते ना कि चाय पीने के टाइम में अगर मुंह पक जाए तो फूक फूक के पिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे दल के साथ समझौता करना या जाना तो उसके लिए बहुत सारा प्रक्रिया है, बहुत सारा बात होगा। निषाद का आरक्षण के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में नहीं है, तो ये सब हमारे मुद्दे हैं। जैसे आपके मुद्दे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो ये आपके मुद्दे को आप सॉल्व कर रहे हैं। आप 300
370 धारा हटाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए मुद्दा है कि बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहारी कैसे आगे बढ़े और हमारे निषाद समाज को कैसे आरक्षण मिले, उसके लिए ये मुद्दा हमारे लिए है। तो इस सब चीज के लिए हम सोच समझ के काम करेंगे। जैसे साउथ के लोग कोशिश करते हैं कि केंद्र में जिनकी सरकार हो वो उनके साथ नहीं रहते हैं, वो अपने क्षेत्रीय पार्टी के साथ रहते हैं और अपने क्षेत्र को मजबूत करने में लगे रहते हैं। जाहिर सी बात है, दिल्ली का दबदबा अगर बिहार पे हो तो बिहार में बहुत विकास नहीं होगा। अगर हम अकेले रहेंगे तो जब दिल्ली वाले को सरकार बनाना होगा तो जो हम कहेंगे वो उनको सुनना पड़ेगा और उससे हमारा राज्य का विकास होगा। तो ये हमारे आने वाले समय में पॉलिसी होगा। दिल्ली में जिनकी भी सरकार बने वो पहले हमारी सुने, जो हमारी सुनेगा उनकी हम सुनेंगे, जो हमारे नहीं सुनेंगे उनकी हम नहीं सुनेंगे। यही हम बिहार के जितने भी नेता हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान जी हो, तेजस्वी प्रसाद हो या मैं खुद क्यों ना हो, हम लोगों का एक ही सोच होगा कि दिल्ली वाले से बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं करना है। जब दिल्ली वाले को जरूरी पड़े तो हमारी हर बात को माने। जैसे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा की बात है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं और समझ चाहेंगे कि भावना में थोड़ा पॉलिटिकल बात भी रखा गया, जबकि इस मंच से रखना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने कुछ बात रखा तो इसलिए रख दिया। एज ए नेता है तो हमारा कर्म और धर्म है कि अपनी बात को रखना। तो एक और इस मंच से हम यहाँ पे बहुत सारे अभिभावक यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी वर्ग से लोग उपस्थित हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि बिहार को विकसित करना है, इस देश को विकसित करना है तो अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर काबिल होंगे तो हमारा बिहार भी विकसित होगा, हमारा गांव भी विकसित होगा और हमारा देश भी विकसित होगा। तो यही हमारा आप सबसे से मूल मंत्र है कि अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए और अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। धन्यवाद। और जो भी चीजें आप लोगों ने बात को रखा और हमारे पास जब भी मौका मिलेगा, गेट तो हमने ऑर्डर कर दिया, गेट बहुत शीघ्र ही बन जाएंगे और हम बीच में आएंगे भी। और उसके अलावा भी जो आपने बात रखा है अपने स्तर से, चाहे माननीय मुख्यमंत्री को लिखना हो या केंद्र सरकार को लिखना हो, जरूर उस पर हम पहल करेंगे और लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। फिर से भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत